अब खाली संस्कारों के मुड़ने की एक हो जाती है टाइम। प्रैक्टिकल देख रहे हो, न उनको खराब करने में मन, क्रोधी दुखी करने में किसी का हाथ। अब मुड़ जाते हैं तो ऐसा मुड़ गया, गोवर्धन मुड़ जाता है तो ये माइंड है मुड़ता जाता है। प्यार वाली फिर हो जाते हैं। एन ईगो गॉन, ये अहंकार रुकावट। छोटा होवे, बीच वाला, बड़ा, पड़ा हुआ, मूर्ख, गांव का होवे, शहर का होवे, गरीब होवे, शाहूकार होवे, ये ईगो सबके अंदर पड़ा हुआ है, जो चुपके से हमारे से गुरु ले लेता है। ऐसा नहीं समझना कि शाहूकार को ज्यादा अहंकार होता है, गरीब को कम होता है। उसको फिर अपना स्वाभिमान, मेरे को कम क्यों समझा, अपने को कुछ समझते हैं। अनपढ़ को अपना अभिमान है। ये सारे तरह के, हर तरह के अभिमान को गुरु निचोड़ कर, चूस कर निकाल देता है। करुणा है बहुत, ये करुणा है गुरु की, और जीवन हमको बख्शता है। सच्चाई है, ये जो सच्ची जीवन मिली हुई है तो गुरु के तरफ की है, गुरु से मिली हुई। अज्ञान वाली जिंदगी होती थी तो क्या होता था। ये सच्चाई भरी जिंदगी और जीवन को बचा लिया गुरु ने, बना लिया, बचा लिया, बन गए। ये तो क्या होता, कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, कौन हमें जानता था, कौन पूछता था। ये सब बदौलत तुम्हारे गुरु के, बदौलत जहाँ बिठाया है गुरु ने। इनके लायक तो हम भी नहीं थे, गुरु ने बिठाया। और गुरु ने ही सबको भी बिठा के रखा है, सबको मालिक बना दिया ज्ञान का। यह जब की बात है, सबको। ऐसा भी नहीं तुम खुटेले हो, तुम अधीन हो, तुम लाचार हो, नहीं। प्रेम का भले सौदा है, मुलाकातें होती रहती हैं। यह प्रेम जो एक दूसरे से मिलाता है, बाकी कुछ रखा नहीं है। क्योंकि कोई किसी से, दादा भगवान, गीता भगवान जब हम लोगों को बोलते थे शुरू शुरू में, जाओ सत्संग करो, सब अंदर आता था। जिन कानों से हमने सुना है उन्हीं कानों से बैठे हुए सब सुन रहे हैं अंदर से, मन से। तो पागलपन होगा किसी से जाकर बात करनी। क्योंकि गुरु जब सर जमीन पर है, वो बात कर रहा है, ज्ञान की चर्चा, तो सबने सुन लिया। फिर पता चला खुद से, उस दिन भी वाणी चली थी, फिर कल भी चली, फिर आज भी चली। तो पहले तो सबको वही तो रिपीट है। श्याम दादा जब भी पागल प्रोफेसर बोलते थे तो एक हंसती, मुझे पता है अभी पागल प्रोफेसर बोलेंगे, तो बोलते थे बोलेंगे तो सही, मुझे पता है कि तुम नहीं सुन रहे हो, फिर फिसल जाते हो। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो तुम थोड़ा सुन रहे हो, बोला, ध्यान दिलाया, नहीं तो भूल जाता है। ये मन पागल प्रोफेसरों की तरह काम कर। ऐसे ही दादा भगवान तो आत्मा है, आत्मा है, हजार बार बोलते रहते, न न न करके हमारे जीवन में तो करोड़ों बार आया होगा, ये तू आत्मा है, तो ये शरीर नहीं है, न तू किसकी बेटी है, न बेटा है, न बाप है। अभी बोला ना भाई, माँ ने ये बोला कि तू मेरा बेटा है, बेटी है। अच्छा, वो तो हमारी माए तो ज्ञान में थी, नहीं ज्ञान। इधर बैठी हुई माए क्या समझती हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या तो गाता है, क्या तो नाचती है। इससे इसका भजन आप सुन लो, किसका, चुप हो जाती। तो माँ पने का जो अंदर एक आता है, बाप, माँ, वो ज्ञान के बाद कितना ऐसा मटिया मेट हुआ है। जब खुद को मिटाया होगा, मटिया मेट किया होगा, तब सब एक ब्रह्म परमात्मा दिख जाता है। वो नजरों में, वो भाव में, वो हमारे बिहेवियर में समानता योग आ जाए। हालांकि समदृष्टि होनी चाहिए, समवर्तन नहीं। पर द्वैत वाला, तो आज एक ने फोन किया,
बोला कि बैठे बैठे सत्संग में आया दूसरा, तो सिंधी में कहें दू सड़ा, सड़ते रहते हैं। जब वो देखते हैं दूसरा तो जल रहे हैं, हम सड़ते रहते थे। दो तो सड़ते रहे, जलन आग थी। बोला ये द्वैत मिटा दिया गुरु ने, अब खाली प्रेम। ने कहा अभी तो तेरा दरवाजा ही खुल गया अंदर से, क्योंकि जब आते हैं तब मूड कैसी गड़बड़ होती है, दूसरे को देखा नहीं कि फेस रंग बदलते। ये चेहरा झूठ नहीं बोलता है, सब उसमें होते रहते हैं, काला पीला लाल। हम लोग शुरू में आते थे सत्संग में जब, तो एक लड़की की जब उसकी कोई इच्छा मनोकामना पूरी हो गई, लाल चमक उठती थी। अगर किसी ने उसकी नहीं सुनी, उसको 9 बजे खाना चाहिए था, बस 9:15 हुए, काली काली रोई, काली काली पड़ जाती। फिर गीता भगवान उसके आगे फीके, दादा भगवान फीके, सब फीके थे। ईगो क्या करता है, काली बिल्कुल जैसे आप देखो कोयला हो जाती थी। और जब उसकी कोई सुने, गोरी गोरी सुन अच्छी, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, मन की मानी खाली पूरी हो मन। उसी से गुरु, इस गंदे बीमारी से गुरु छुड़ाता, ईगोलेस कर देता है, थॉट फ्री हो जाते हैं। कितनी अंदर स्पेस बन जाती है, अंदर की ठंडक और शांति देती है। बचा लिया दोजक से, बीमारियों से, अज्ञान की अवगत्या बीमारियां पड़ी थी अंदर। बॉर्न ग्रेट हो गए हो, संकल्प से गुरु के हम पलते जाते हैं। गुरु की दिव्य दृष्टि हमेशा बनी हुई है, उसी के नीचे बने रहते, पलते रहते। कैसा गुरु बना देता है, लाइफ बना दिया, बचा लिया। नहीं तो दुनिया में तो वो बोला भजन गाते ना, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग बताने वाले। लेकिन अभी गुरु ने बचा लिया, बना दिया अंदर से। सारी लाइफ हमारी ऋणी है। हम तो अभी गुरु के तो ऋणी है ही हैं, क्योंकि गुरु ने जो दिया वो दुनिया में कोई और दिखाया भी नहीं। एक एक के जीवन में जाकर दिलों का मालिक बनकर उनके दिलों में घुसकर बनाना मजाक नहीं था, दिख भी नहीं रहा है। मन इनविजिबल, इनविजिबल आत्मा घुसाकर इनविजिबल मन का खात्मा कर, सक कर दिया, उड़ा दिया मन को। अब मन का राज्य नहीं रहा। ये समझते हो कि मन का राज्य अपनी चलाएंगे तो मन का राज्य है, आज भी है। फिर दूसरों को डराते रहेंगे, ये धनवान है बाबा, इनसे बात नहीं करो, ये ऐसे हो जाएंगे। जब शरणागति में सत्संग होता था, बड़ी बड़ी होटलों की मालकिन ने जब वहां पर बाथरूम के बाहर आकर, छोटा शरणागति था, बड़ा तो था ही नहीं, तो एक दिन उस बड़ी मालकिन के साथ उसका कोई, उसकी भी कोई आई सहेली, थोड़ा देरी से आई थी, तो बाथरूम के बाहर उसकी सीट उसको मिली। तू यहाँ बैठने आती, तू यहाँ, और संतों के पास तो देखो जी हुजूरी की जाती है। मतलब वो और संत है, ये भगवान है, गुरु मेरा भगवान है। तो उस भगवान के आगे सब एक जैसे हैं। यही तो शाहूकारी गुम होती है। एक स्टूल छोटा उसको मिल जाता था, कुर्सियां तो अंदर रूम में थोड़ी, छोटा कमरा, रूम में कौन सी कुर्सियां रख सकेंगे। ये तो भाग्यम सरा है, हमको हॉल भी मिल गए हैं, सब जगह बड़े बड़े मिल जाते हैं। तब शरणागति थी छोटी, बिल्कुल 10 बाय 10 की शरणागति। पलंग एक तो पड़ा रहेगा, बेड तो दूसरी, 1 2 कुर्सियां, बाकी फरास पर पता नहीं यूं
जैसे पाकिस्तानी आकर बैठते थे पहले तो घुटने ऐसे करके बैठते थे, ऐसे बैठते थे। तो वो जो आकर बैठती थी, कोई ना कोई बैठते थे, तो बिल्कुल एक आता था, बड़े फ्रूट मार्केट उसका मैं तो किसी को जानता तक नहीं। ये है अल्लाह लोकी अवधूतों का काम, जिसको परवाह ही नहीं रहती है किसी की, बिल्कुल बेपरवाह बादशाह। और इसी से हम लोगों को भी वो बादशाह बनाता है, बेपरवाह बनाता है। सबकी परवाह भी बहुत, फिर बेपरवाही भी बहुत। ये है सत्य का सौदा, सच का सौदा। किसी का गुरु ने गुलाम रहने नहीं दिया, क्योंकि चाहिए ही नहीं कुछ। चाहिए तो रोग है ये, फिर तो गुलामी सलामी होती रहे। सच्चाई तो यही है कि अष्टावक्र जब राजा जनक को ऐसा ठिकाने लगा सकता है तन मन धन देख लेकर, तो किसी की परवाह भी बहुत है और परवाह भी नहीं है ब्रह्म ज्ञानियों। ये है ब्रह्म ज्ञान की महत्व। नहीं चाहिए उनको किसी से, वो दातार किसी से क्या लेगा, पर दे देता है वर्षे में हमको, परमात्मा पूरा भगवान दे देता है। दिखाता भी नहीं, मेरे को किसी की परवाह नहीं है, पर सामने वाले जान जाते उसको हमारी परवाह नहीं। अब इस मैंने यहाँ की गालियां खाने, एक बैठा था सत्संग में आता था, तो बोलते थे उसको, वो साइन में ही रहता था और सचखंड में जाता था, एक गुरुद्वारा बड़ा है, तो उसको बड़ा सलाम करते थे सब, आओ भाई आओ भाई। दो चार शास्त्र पढ़े हुए थे, लेक्चर जाकर करता था, लेकिन उसको शांति नहीं थी, विकार रहित हुआ ही नहीं था। ये कोई लेके आया उसको सत्संग में दादा के, बहुत अच्छा लग गया उसको, चमकता था, गोरा गोरा भी था। एक दिन उसका दोस्त भी उसके साथ आया, बोला फलाना बताओ मेरे को, वहां तुम्हारी इतनी महिमा होती रहती है और यहाँ तो गाली खाता है, तो क्या मिला तुमको यहाँ आने से? बोला परम पद मिला है। गाली तो मैं वहां खाता हूँ, तो गाली खाता है वहां, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम। बोला ये देव को बड़ा मान देते, मुझे तो अपमान था ना मेरे लिए। मेरे स्वरूप को तो देखा ही नहीं था किसी ने, खाली ये देह देख कर वाह 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 फलाना आया फलाना आया। ये गाली थी मेरे लिए। गुरु ने मेरा मान बढ़ाया और ये शरीर का अध्यास गुम कर दिया, तो ये पर मान दिया ना गुरु ने। ये है सच्चा, सच्चे गुरु के हमारे निशान। हम्म।